टैब स्टोरीज। नजर और नजरिया। एक जलालाबाद नाम का गांव था जहां प्रधानी के चुनाव चल रहे थे। चुनाव में वीर और संग्राम आमने सामने खड़े थे। गांव के लोग आधा आधा बढ़ चुके थे। कोई कह रहा था कि वीर को प्रधान बनना चाहिए तो कोई संग्राम की बड़ाई कर रहा था। टक्कर कांटे की थी। मुझे तो लगता है कि इस बार वीर भैया जीतेंगे। नहीं नहीं, इस बार तो संग्राम भैया ही जीतेंगे, देख लेना। नतीजे का दिन आ गया था और कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि इस बार कौन जीतने वाला है। तभी पता चलता है कि 53% वोटों से वीर जीत चुका है। वीर को वोट देने वाले लोग खुशियां मनाने लगते हैं। मैंने कहा था ना, वीर भैया जीतेंगे। देखा तुम लोगों ने, जीत गए। वीर भैया जिंदाबाद, वीर भैया जिंदाबाद। बड़ा आया वीर भैया जिंदाबाद वाला। वीर के जीतने से बहुत से लोग खुश होते हैं और जश्न मनाने लगते हैं, पर वहीं कुछ लोगों को वीर का जीतना पसंद नहीं आता, खास तौर पर चुनाव के दूसरे उम्मीदवार संग्राम को। यह साला वीर कैसे जीत गया? मुझे तो लग रहा था कि पूरा गांव मेरे हक में है। अपने दुश्मन को कभी भी खुद से कमजोर नहीं समझना चाहिए। फिलहाल अब जो हो गया सो हो गया। अब हम विपक्ष में हैं और हमें अपना काम करना होगा, जो कि है इसके कामों में कमी निकालकर जनता को दिखाना, ताकि वो फिर से कभी इसे वोट ना दें। तो अब अपनी आंख और कान खोले रखना, क्योंकि ये तुम्हारा ही काम है। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। उधर वीर अपनी जीत के बाद लोगों के सामने भाषण देने आता है। वीर भैया जिंदाबाद, वीर भैया जिंदाबाद। नमस्कार जलालाबाद वालों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इस चुनाव में जिताया और अपने गांव का प्रधान बनाया। तो मैं अब आपसे वादा करता हूं कि मैं इस गांव के लिए बेहतर से बेहतर काम करूंगा। मैं यहां ऐसी तरक्की लाऊंगा जो इस गांव ने पहले कभी नहीं देखी होगी। मेरा उद्देश्य हमेशा से ही हमारे गांव का विकास रहा है, और अब जो ये मौका मुझे मिला है तो मैं इसे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीर भैया अमर रहे, वीर भैया अमर रहे। ये देखकर संग्राम को बहुत जलन होती है, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। समय गुजरता है और वीर काम करना शुरू कर देता है। वो लोगों की दिक्कतें सुनता है और उनकी परेशानियों को दूर करता है। लोग उससे बहुत खुश होते हैं। प्रधान साहब, हाँ रामू काका, आओ आओ। और मुझे प्रधान साहब बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम सबका वीर भैया हूँ और वही रहूंगा। अच्छा भैया, वो मेरे घर के पास से पानी की निकासी बहुत खराब हो गई है। सारा पानी रास्ते पर आ रहा है, उसको सही करवा दीजिए। हाँ बिल्कुल। और कोई काम? नहीं नहीं, और कोई काम नहीं, बस यही करवा दीजिए। वीर वो काम बहुत जल्दी करवा देता है और ऐसे ही करते करते वो लोगों की नजर में अच्छा बनता जाता है। मगर फिर एक दिन, सूरज, मैंने तुमसे कुछ काम कहा था ना करने को, हुआ? हाँ, वो लोग आ गए हैं, बस काम शुरू ही करने वाले हैं। पर एक बार सोच लो, क्योंकि ये गांव वालों को अच्छा नहीं लगेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, बस काम करवाओ। वीर पिछले प्रधान द्वारा लगाए गए वाईफाई के टावर को हटवा रहा था। ये खबर जब गांव वालों तक पहुंचती है तो बहुत से लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। ये टावर यहाँ से क्यों हटवाया जा रहा है? इसके बिना हम इंटरनेट कैसे चलाएंगे? ये सब प्रधान जी के आदेश से हो रहा है। आपको अगर आपत्ति है तो उनसे जाकर बात करिए। अरे आप लोग काम करने आए हैं, तो आप ही बताइए कि क्यों हटवाया जा रहा है ये। तभी संग्राम वहां आ जाता है और कहता है, इतनी मुश्किल से इस गांव में इंटरनेट आया है और अब तुम लोग इस टावर को हटा रहे हो। हम ये नहीं होने देंगे, चाहे ये किसी का भी आदेश हो। लोग संग्राम की बात का समर्थन करते हैं और वहां पर प्रदर्शन करने लगते हैं। जब ये खबर वीर तक पहुंचती है तो वो वहां आता है और कहता है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ से हट जाइए, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। ये सरासर गुंडागर्दी है। हाँ हाँ, ये सरासर गुंडागर्दी है। आप लोगों को जो समझना है समझिए। ये टावर यहाँ से हट रहा है मतलब हट रहा है। वीर किसी की एक भी बात नहीं सुनता और वो टावर वहां से हटवा देता है। वो पहली बार था जब लोगों को वीर का कोई काम पसंद नहीं आया था। सब हैरान और परेशान थे कि आखिर वीर ने ऐसा क्यों किया, पर संग्राम बहुत खुश था।
संग्राम, हमारे गांव में इंटरनेट चला गया, पर तुम इतने खुश हो। मैं खुश इसीलिए हूं क्योंकि ये जो वीर कर रहा है इससे गांव वाले उसके खिलाफ हो जाएंगे और आगे भविष्य में उसे कभी वोट नहीं देंगे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब तुम एक काम करो कि गांव वालों के कान भरते रहो ताकि उनके दिल में वीर के लिए नफरत बैठ जाए, समझे? विनोद ऐसा ही करता है। गांव वाले धीरे धीरे वीर को नापसंद करने लगते हैं और कुछ ही दिन में वीर उनको अपने आप को नापसंद करने का एक और मौका दे देता है। अब अगला काम तुम क्या करवा रहे हो? मैं एक बहुत बड़ा सा कुआं बनवा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। तो कहाँ पर बनवाओगे तुम ये कुआं? गांव के बीच में? नहीं, गांव के किनारे, खेतों की तरफ। ये बात भी जब गांव वालों को पता चलती है तो वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या बेवकूफी है? ये गांव के किनारे पर क्यों बनवाया जा रहा है? मैंने वीर भैया को इसीलिए वोट तो नहीं दिया था कि वो ऐसे काम करें। उसके जीतने पर तो बड़ा जश्न मना रहे थे। अब देख लो वो क्या कर रहा है। इससे अच्छा तो हमारे संग्राम भैया ही जीत जाते। संग्राम वहीं मौजूद होता है। वो ये सुनकर बोलता है, बिल्कुल सही कहा तुमने मोहन। इस बार गलती कर दी है, पर अगली बार ना करना। अगली बार मुझे ही जिताना। फिर देखना मैं कैसा रूप बदलता हूँ इस गांव का। ये वीर तो ना जाने क्या क्या कर रहा है। सच में हमसे गलती ही हो गई। काश आप ही मेरे प्रधान होते। तभी वहाँ वीर आ जाता है और उनकी ये बातें सुन लेता है। जिनको भी लगता है कि उन्होंने मुझे वोट देकर गलती की है तो वो अपनी ये गलती अगले चुनाव में सुधार सकते हैं, पर अभी इस गांव में काम मेरे मुताबिक होगा। इसीलिए मैं जो काम कर रहा हूँ वो मुझे करने दीजिए। वीर की ये बात सुनकर सब मुंह बनाने लगते हैं। वीर ये दूसरा काम कर रहा था जिससे लोग नाखुश थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसका मकसद क्या है, वो करना क्या चाहता है। गांव भर में उसके खिलाफ बातें होने लगती हैं। वीर भैया जाने क्यों ये सब कर रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि इनके सिर पे चोट लगी है और इनका दिमाग खराब हो गया है। तुम भी यार कुछ भी बोलते हो। समय गुजरता है और फिर एक दिन खबर आती है कि अब वीर गांव में बस अड्डा बनवा रहा है। ये सुनकर सब गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और वीर के पास जाकर कहते हैं, हमें खबर मिली है कि आप गांव में बस अड्डा बनवा रहे हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तो ये बस अड्डा कहाँ पर बनेगा? गांव के बाहर। गांव के बाहर मतलब? हाँ, गांव के बाहर मतलब गांव के प्रवेश द्वार पर बस अड्डा तो गांव के अंदर ही होना चाहिए। आप गांव के बाहर क्यों बनवा रहे हैं? उसकी चिंता आप मत करिए। आप खुशी मनाइए कि आपको बस अड्डा मिल रहा है। ये सुनकर एक बार फिर से लोग गुस्सा और निराश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये खबर जब संग्राम को मिलती है तो वो विनोद के साथ उन लोगों को भड़काने पहुँचता है। मैंने सुना है कि आपके प्रधान जी बस अड्डा बनवा रहे हैं, वो भी गांव के बाहर। संग्राम भैया, आप हंसिए मत। ये हंसी की बात नहीं है। हाँ, सही बात है संग्राम, ये हंसने की बात नहीं है। हंसने की बात तो ये है कि इन लोगों ने खुद ही वीर को वोट देकर गांव का प्रधान बनाया था, जो अब ऐसे काम कर रहा है। सही बात है, हम लोगों से गलती हो गई। अब गलती हो गई है तो गलती को भुगतो। बस का सफर करके कहीं से आना तो गांव के बाहर ही उतर जाना। पानी भरने गांव के किनारे तक चलकर जाना, और इंटरनेट वो तो भूल ही जाओ। समय गुजरता जाता है और बस अड्डा भी बनकर तैयार हो जाता है, पर उस बस अड्डे के बनने से कोई भी खुश नहीं होता है। अब ताबूत में आखिरी कील गड़ना बाकी थी। क्या हुआ रामू, क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ कि अगले चुनाव में कितना समय बाकी है। अगले चुनाव में तो अब कुछ ही महीने बाकी हैं। इस बार वीर भैया को इस पद से हटाना पड़ेगा। उन्होंने हमारे गांव के लिए कुछ भी सही नहीं किया। हाँ, सही कहते हो। और पिछले कई महीने से रास्ते भी खुदवा रखे हैं, ना जाने क्यों। मुझे तो डर है कि अगला चुनाव आने से पहले ये कोई और विचित्र काम ना कर दें। तभी उन लोगों की नजर पड़ती है कि कुछ लोग गांव में एक अजीब सा खंबा अलग अलग जगह पर लगा रहे हैं। ये खंभे क्यों लग रहे हैं? पता नहीं। अरे भैया, ये खंभे किस चीज के हैं?
कुछ काम के हैं भैया, आपके प्रधान जी लगवा रहे हैं। ओहो, हमारे प्रधान साहब लगवा रहे हैं तो कुछ अजीब ही होगा। जरूरी भी नहीं कि इसका कोई मतलब हो। हमारे प्रधान जी ऐसे ही फालतू के काम करवाते रहते हैं। वहाँ खड़े सब लोग ये सुनकर हंसने लगते हैं। संग्राम और विनोद ये देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अगले चुनाव में जीत उन्हीं की होगी। समय गुजरता है और चुनाव का समय आ जाता है। संग्राम वोट पाने के लिए भाषण दे रहा होता है। शायद मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे मौजूदा प्रधान साहब ने तो गांव को बर्बाद करके ही रख दिया। अब आप इस बार मुझे मौका दें ताकि मैं ये सब सुधार सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। तभी एक आदमी भागता हुआ आता है और कहता है, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। क्या हुआ? वो आदमी सबको बताता है कि कैसे सबके घर के बाहर टोटियां लगाई गई हैं और उनमें पानी आ रहा है। पर वो पानी आ कहां से रहा है? वो जो कुआं खुदा है, ये पानी उसी में से आ रहा है, एक मोटर के द्वारा। और इतने दिन से जो रोड खुदे हुए थे वो इसीलिए क्योंकि सबके घर तक पाइप डाले जा रहे थे। अब सबके घरों के बाहर एक एक टोटी लगी है जिससे पानी आएगा। और इतना ही नहीं, उस कुएं से ही सीधे खेतों में सिंचाई भी हो जाएगी। ये सुनकर वहाँ खड़ी जनता खुश हो जाती है और वीर की तारीफ करने लगती है। तो संग्राम को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, हाँ तो एक ही काम अच्छा किया है ना, बाकी तो सब बर्बाद ही किया है। सबसे अहम आपका वाईफाई टावर हटवा दिया। नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। मैं बताता हूँ उसने वाईफाई टावर क्यों हटवाया। ये समाचार देखिए, इसमें साफ लिखा है कि जिन बड़े शहरों या गांवों में वाईफाई टावर लगे हैं वहां के लोगों को कैंसर हो रहा है। इसीलिए वीर ने वो टावर हटवाया ताकि यहाँ के लोग सुरक्षित रहें। ये सुनकर लोग तालियां बजाने लगते हैं, जिस पर संग्राम कहता है, रुक जाओ, तुम लोग तालियां मत बजाओ। उसने जो बस अड्डा बाहर बनवा कर रखा है उसका क्या, और ये जो फालतू के खंबे लगवाए हैं उसका क्या? तभी भीड़ में खड़ा एक ड्राइवर बोलता है, मैं ये बात पहले से जानता हूँ, पर आज सबके सामने कहने का मौका है तो मैं कहूँगा। मैं खुद एक ड्राइवर हूँ। मैं जानता हूँ कि बड़ी गाड़ियों से कितना ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। वीर भैया ने ये अच्छा किया कि बस अड्डा गांव के बाहर बनवाया। अगर बसें गांव के अंदर आती तो यहाँ भी बड़े शहरों की तरह बहुत प्रदूषण होता, जिससे बहुत सी बीमारियां जन्म लेती। और थोड़ा पैदल चलना तो हमारे स्वास्थ्य के लिए वैसे भी लाभदायक है, वरना हम सब आलसी हो जाएंगे। अब सबको समझ आता है कि वीर ने जो भी काम कराए वो सब उनके भले के लिए ही थे। तभी अचानक बहुत तेज तूफान आने लगता है। सब लोग सिर छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं। इसी बीच 2 बार बिजली गिरती है। सबको डर लगता है कि बिजली किसी के ऊपर न गिर जाए, पर वो लोग देखते हैं कि बिजली नीचे आकर वीर द्वारा लगवाए गए खंभों के अंदर जा रही है। अरे ये तो वो खंबे हैं जो बिजली अपने अंदर ले लेते हैं, किसी के ऊपर गिरने नहीं देते। मानना पड़ेगा, वीर तो बहुत बुद्धिमान है। चुप कर, तू उसकी साइड है या मेरी? अब सबको समझ आ चुका था कि उनको वीर जैसा दूसरा प्रधान नहीं मिल सकता। वो सब लोग अब तक उसके कामों को गलत नजर से देख रहे थे। नजरिया बदला तो बात समझ आई कि ये उनकी भलाई के लिए ही था। वो सब इस बार भी वीर को वोट देते हैं और एक बार फिर से उसको अपने गांव का प्रधान बनाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के द्वारा किए जा रहे कामों को हमें सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए। अपनी आंखों से जो दिखता है हमें उसका आकलन तुरंत नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके पीछे असली तथ्य को भी समझना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।